आज हम लोग जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एलिमेंट 3 खत्म किया। आज से हम लोग नया एलिमेंट शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज एलिमेंट 4, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। ये भी एलिमेंट 3 जैसे बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट की खासियत ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि हमें या तो पता है या तो फिर हम लोग डेली प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जो डू वाला पार्ट है, पीडीसीए साइकिल वाला, तो ये जो डू वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में जानकारी ज्यादा रहेगी। बिकॉज अगेन इट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। तो हम लोग किस तरह से मॉनिटर करते हैं, किस तरह से चीजों को मेजर किया जाता है, ये एलिमेंट उसके बारे में हाईलाइट्स देता है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। सो जिस तरह से हम लोगों ने एलिमेंट 3 को डिवाइड किया था, उसी तरह से हम लोगों ने एलिमेंट 4 को भी डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। सो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ये हमारा पहला आज का जो डिस्कशन है ये इसके ऊपर आधारित रहेगा, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। हम लोगों ने एलिमेंट 3 का एक क्वेश्चन आंसर सीरीज वाला जो हम लोगों ने बोनस वीडियो डाला था वो भी काफी लोगों ने पसंद किया। उसी तरह से एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग का भी मैं एक वीडियो डालूंगा जो कि मुझे ये पूछने में आया कि सर हम लोग ये सब चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग ये Q&A सेशन है तो इसके अंदर तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लगते हैं, लेकिन मिड वीक में मैं एक डालूंगा कि हम लोग इसको एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो वो एक अलग से वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो हम लोग बात करें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 4 हिस्से क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, उसके बाद में आएगा इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट, इसके बाद में है हेल्थ सेफ्टी ऑडिटिंग एंड लास्टली रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। ये हमारे 4 हिस्से हैं एलिमेंट 4 के। इसमें जो आज पहला हिस्सा है जिसे हम लोग कह रहे हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, इसके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस हिस्से के आइए देखते हैं कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग लर्निंग में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सो एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। जिस पहला हिस्सा है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ले रहे हैं ये एक कोर्स का हिस्सा है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। तो ये निबॉश के ऊपर आधारित एक कोर्स है। ये भी आपको फ्यूचर में हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और ये जो कोर्स है इसके अंदर अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग लर्निंग में के जो 5 हिस्से हैं उनको मैं पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यस यहाँ पे हम लोग कुछ हिस्से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा डेफिनेशंस, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव मॉनिटरिंग, करेक्ट। इसके बाद में आता है एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर काफी सारे हिस्से आएंगे। फिर आएगा सेफ्टी इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड टूर्स। चौथा हिस्सा है अरेंजमेंट्स ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है। एंड फाइनली रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो कि अनुमान ज्यादातर सब लोग यही करते हैं और इसी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, इसी के कैलकुलेशंस होते हैं, ये करो वो करो, इंसिडेंट रिपोर्ट, FRA रिपोर्ट, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो हम लोग वो लास्ट में बात करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले पार्ट से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सो इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो हम लोग मॉनिटर करते हैं ये अलग अलग मेथड से किया जाता है। मेनली ब्रॉडली इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक है एक्टिव मॉनिटरिंग और एक है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो व्हाट इज एक्टिव मॉनिटरिंग? एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है चेकिंग टू एंश्योर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर correctly in workplace before accident, incident और ill health are caused। एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम के अंदर जो चेकिंग है वो आपने इस तरह से इंश्योर की हुई है कि बिफोर एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट अगर हो या इल हेल्थ हो उससे पहले ही आपने उसको मॉनिटर किया हुआ है। दैट मीन्स चेकिंग टू एंश्योर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर
correct in the workplace before accidents and incidents or ill health are caused. ये हो गया एक्टिव मॉनिटरिंग का डेफिनेशन। इसके बाद आता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज अबाउट using accidents, incidents and ill health as indicators. जो हम लोग बोलते हैं leading और lagging indicators. So we are using accident and incidents and ill health as indicators of performance to highlight areas of concern. So mainly reactive monitoring क्या होती है, जो हम लोग ज्यादातर करते हैं, भाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड लाओ, इंसिडेंट रिकॉर्ड लाओ, इल हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे है वो इंडिकेटर्स बनाओ, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स ये सब बनाइए। सो दैट कम्स अंडर द रिएक्टिव मॉनिटरिंग। मतलब आग लग गई, उसके बाद हमने कुआं खोदना शुरू किया। सो दैट इज रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो इन और हर तरह की वर्क प्लेस के अंदर ये दोनों सिस्टम जो है ये दोनों यूजफुल है, दोनों कारगर है। नाउ मॉनिटरिंग शुड बी line management function by senior management and has a responsibility to ensure that effective health and safety performance monitoring system are in place. सबसे बड़ा बात यह है कि किसी भी तरह के मॉनिटरिंग आप चाहे एक्टिव करिए या रिएक्टिव करिए, ये जो मॉनिटरिंग है इसको आपने एक्चुअल में किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, आप इसको आगे किस तरह से लेके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल चीजों के ऊपर बात करते हैं, हम लोग बेस में नहीं जा पाते हैं। सो इसीलिए जो डेटा है एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, हम लोग जब जाते हैं कहीं पे भी तो हम लोग ये देखते हैं कि देयर आर मेनी गैप्स। सी बाइंग अ सॉफ्टवेयर इज अ रेडीमेड सॉल्यूशन। जो सॉफ्टवेयर है वो आपके साइट के हिसाब से सूटेबल है नहीं है, उसकी सूटेबिलिटी भी आपको चेक करनी होती है। हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर ले लिया लेकिन उसके इनपुट्स कौन डालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ आएगी, क्या वो आपका काम आसान कर रहा है या वो आपका काम बढ़ा रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली इफ इट इज ओवरबर्डनिंग थिंग्स एंड इट इज नॉट सिंप्लीफाइंग, तो यू आर इन ट्रबल। बेसिकली किसी भी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक एक्सरसाइज प्री एक्सरसाइज होती है एंड दैट इज आपके फैसिलिटी के हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रहे हैं, वेदर द डेटा इज कैप्चर्ड करेक्टली और नॉट। आपका जो डेटा कैप्चर्ड है उसको आप जब कन्वर्ट करते हैं किसी डैशबोर्ड में, सो दैट गिव्स यू द राइट इंफॉर्मेशन एज यू नीड इट। लेकिन जब आप कोई डायरेक्ट सॉफ्टवेयर रेडीमेड, चलो सॉल्यूशन खर्चा कर लो, लेकिन वो जो खर्चा है वो एक्चुअल में आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज अगेन दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ just another software solution for your organization, not a safety indicative या safety active monitoring platform. So ये बहुत important हो जाता है क्रक्स समझना कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। पहले आपके यहाँ पे खुद के यहाँ पे एक सिस्टम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तब जाके आप कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करिए। सो दिस इज वेयर कंपनीज कैन सेव अ लॉट, but to establish the system there are various ways and means कि आप फॉर्मेट्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए या इन सब चीजों को एस्टैब्लिश करिए। अब हम लोग जब ये तो हो गया हमारा पार्ट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? सो एक्टिव मॉनिटरिंग इज कंसर्न्ड अबाउट द चेकिंग स्टैंडर्ड्स बिफोर एन अनवांटेड इवेंट अकर्स। सो दैट इज इंटेंट टू आइडेंटिफाई। तो एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर मेनली कोर 2 इंटेंट होते हैं, दैट इज conformance of standards so that good performance is recognized and maintained, and non-conformance standards so that reasons for non-conformance can be identified and corrective actions taken. So basically एक्टिव मॉनिटरिंग क्या करता है, आपके कंफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है, जो गुड परफॉर्मेंस है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और उसे मेंटेन करता है। और साथ ही साथ नॉन कंफॉर्मेंस अगर है तो उसके रीजंस क्या क्या हैं और उन नॉन कंफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्टिव एक्शंस में बदलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव मॉनिटरिंग। सो बेसिकली एक्टिव मॉनिटरिंग में इस तरह से आप लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपके लीडिंग इंडिकेटर्स। बेसिकली इट इज नॉट द लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स आपके रिएक्टिव मॉनिटरिंग वाले नहीं। एक्टिव मॉनिटरिंग के लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच शोज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, किस तरह से हो रहा है, अगर ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। सो दैट इज मेनली अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग।
तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सो दिस कम्स अंडर द एक्टिव मॉनिटरिंग, इसको भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जब हम लोग लेते हैं तो टिपिकली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एक्टिविटीज की जो एक्टिव मॉनिटरिंग है, सो गिव्स अ बेसिकली जो मेजर है वो क्या देता है, नंबर ऑफ क्वालिटी नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट कवरिंग वर्क एक्टिविटीज। ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करी हैं रिलेटेड टू ऑल वर्क एक्टिविटीज, मतलब वर्क एक्टिविटीज का आपके पास में इंडेक्स होना चाहिए। सो दिस कम्स अंडर एक्टिव मॉनिटरिंग। इसके बाद में आता है प्रोविजन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड शेड्यूल्स। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ट्रेनिंग और शेड्यूल्स हैं वो किस तरह से एस्टैब्लिश्ड हैं, हर एक्टिविटी के हिसाब से एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है। सो दिस कम्स अंडर एक्टिव मॉनिटरिंग। इसके बाद में आता है कंप्लीशन ऑफ कंसल्टिव कमिटी मीटिंग्स टू शेड्यूल। सो दैट मीन्स कोई भी अगर एक्टिविटी आपने करी है और उसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या एक कमिटी फॉर्म है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और टू मीट दी स्टैंडर्ड्स या शेड्यूल करी हुई है। सो दिस कम्स अंडर थर्ड। इसके बाद में आता है कंप्लीशन ऑफ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू शेड्यूल। किसी भी वर्क प्रीमाइसेस के शेड्यूल इंस्पेक्शन कब कब होते हैं और उसके मार्कर्स क्या है, आप किस तरह से करते हो वहां। So this is forming actually data, and then finally completion of safety review meeting to schedule। ये सारा जो डेटा है, ये सारी चीजें जो है सेफ्टी रिव्यू मीटिंग वगैरह, ये सब चीजें जो है ये आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है। सो दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली talking about the leading indicators. So these are actually leading indicators whether you have identified it or not. Now that we have seen परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अब हम लोग बात करेंगे सेफ्टी इंस्पेक्शन सैम्पलिंग एंड टूल्स। अब सेफ्टी इंस्पेक्शन सैम्पलिंग एंड टूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी इंस्पेक्शन में आता है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो अप्लाई कहाँ होता है। सो इट अप्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ वर्क प्लेस एंड वर्क कंडीशन। ये बेसिकली सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होता है। सो सेफ्टी इंस्पेक्शन इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ अ वर्क प्लेस एंड वर्किंग कंडीशन, सो दैट जो भी परिस्थितियां वहां पे हो या जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वहां पे एप्लीकेबल हो, उन्हें हम लिस्ट डाउन कर सके और उन्हें बता सके, उन्हें नोट कर सके, उन्हें कैप्चर कैसे करना है, उस डेटा को कैप्चर कैसे करना है। किसी भी एक वर्क प्रीमाइसेस का डेटा, कौन सा डेटा हमें कैप्चर करना जरूरी है। इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर आता है द रूटीन जनरल वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, उसके बाद में स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, फिर पीरियोडिक इंस्पेक्शन, इसके बाद में प्री यूज चेक्स, कोई भी काम शुरू करने से प्री यूज चेक, और लास्ट इसी का हिस्सा है सेफ्टी इंस्पेक्शन का, लेकिन हम लोग इसको अलग से लेते हैं, विच इज कॉल्ड जनरल वर्क प्लेस इंस्पेक्शन। नाउ जनरल वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस जो है ये ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, एक्टिव मॉनिटरिंग के अंडर में जो आता है, दैट कम्स अंडर 4 P's, प्लांट, प्रीमाइसेस, पीपल एंड प्रोसीजर्स। सो प्लांट मतलब प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें मॉनिटर करेंगे आप, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है। प्रीमाइसेस है तो वर्क प्लेस एंड वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। पीपल है तो वर्किंग मेथड और बिहेवियर कैसा है। प्रोसीजर्स है तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ मेथड स्टेटमेंट्स, परमिट, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है कि आपने परमिट इशू करी तो प्रोसीजर्स किस तरह से फॉलो हुए, नहीं हुए, कितना % हुआ, कैसे हुआ। सो इसके सारे आंकड़े बनते हैं। सो देन these are actually qualitative methods of risk assessments, और इसको जब हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, हर चीज को नंबर रेटिंग देते हैं, तब हम लोग इसको एक्टिव मॉनिटरिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट बिकम्स अ सिस्टम। सो ये बेसिकली एक सिस्टम, अब आप देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम बनता चला जा रहा है। इसके बाद में जो एक, चाहे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, कुछ भी करें, सो सेफ्टी के एग्जाम्पल्स हैं। सो एग्जाम्पल्स कैसे रहते हैं, सेफ्टी की सैम्पलिंग है बेसिकली। तो सेफ्टी सैम्पलिंग आप कैसे करते हैं। तो सैम्पलिंग बेसिकली जब आप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई अच्छा, तो हमारे लीगल स्टैंडर्ड्स कितने हैं, हमारी वर्क प्लेस के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की गई हैं, किस तरह से हम लोगों ने किया है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड है या नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का रिकॉर्ड कैसा है, इमरजेंसी जो चीजें हैं वो सही जगह पे रखी हैं नहीं रखी हैं,
साथ ही साथ में आपका प्रोसीजरल जो एक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने घंटे चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। सो दीज आर सेफ्टी सैम्पलिंग्स। बेसिकली सेफ्टी सैम्पलिंग के अंदर हम क्या क्या चीज, हमें लगता है नहीं सेफ्टी को प्रोडक्शन से क्या लेना देना, लेकिन सेफ्टी को एक्चुअली प्रोडक्शन से बहुत कुछ लेना देना होता है, वेयर यू कैन एक्चुअली एनालाइज एंड से कि ये जो आपका सिस्टम है अभी ये परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ सैंपल आइडिया। जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं जहां पे आता है कि भाई एक मशीन चल रहा है, उस मशीन का मोटर है, उस मशीन का मोटर जो है एक पर्टिकुलर रेटिंग का है, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आउटलेट निकलता है, हर रोज उतना ही आउटलेट निकलता है। लेकिन पावर कंजम्पशन मॉनिटर अगर हम लोगों ने किया है तो हमें पता चलेगा कि यस, जब हम लोग पावर कंजम्पशन मॉनिटर करते हैं या उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक करते हैं कि भाई इतने दिनों में इसका ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन आने से पहले प्रेडिक्टिव एक्टिव मॉनिटरिंग है। सो ब्रेकडाउन आने से पहले जैसे आपने एनालाइज किया कि भाई ये मशीन कंटिन्यूअसली इतने दिन चलने के बाद में इसके अंदर इतनी चीजों का मेंटेनेंस आता है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो मेंटेनेंस का टाइम है वो आपका कम हो सकता है, ब्रेकडाउन टाइम कम हो सकता है। दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम। ये इसके लिए बहुत लोगों को मदद लगती है एंड हम लोग बोलते हैं करते हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं जो एक्चुअली इन सब चीजों से फायदा उठाना चाहती है, बिकॉज दे वांट टू कीप सेफ्टी अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन, बट विच इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। जब आप इसको ब्लेंड करते हैं तो सेफ्टी इज अ वैल्यू। सेफ्टी आपको बहुत कुछ पैसा वैसा सब बचा के दे सकती है, इंस्पेक्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं एंड यू कैन टेक अ स्टेप अप। दिस इज व्हाट यू नो, जब एक छोटी से छोटी भी कंपनी हो लेकिन वो अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जा सकती है। सो दिस इज हाउ यू ग्रो। सो व्हेन यू डू ऑल दिस एंड माइंड इट विदाउट स्पेंडिंग मच, आप अपने ही एफर्ट्स डाल के ये सब चीजें सिस्टम में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सेफ्टी में लोग पैसा खर्चा नहीं करते। भाई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। पहले ग्राउंड लेवल पे अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करिए एंड देन यू मूव फॉरवर्ड फॉर हायर परफॉर्मेंस। पर ग्राउंड लेवल पे ही अगर आपके एनालिसिस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो आप सीधा रेडीमेड सॉल्यूशन लेके डालेंगे तो मैनेजमेंट भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती है। इसके बाद में आते हैं सेफ्टी टूल्स। सो सेफ्टी टूल्स जो है वो बेसिकली अगेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें अरेंजमेंट्स हैं जो कि कोर फोकस लगाती हैं कि भी एक एरिया का आदमी दूसरे एरिया में जाके ग्रुप ऑफ पीपल कैरिंग आउट अ टूर के भी ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसको हम लोग ये मॉनिटर करने के लिए आए थे, ये हमने इतने नंबर्स दे दिए। सो देन इट बिकम्स प्रैक्टिस। सो सेफ्टी टूल्स इज बेसिकली हाउ यू मॉनिटर थिंग्स। सो और इसके बाद में जब मॉनिटर करेंगे एक दूसरे के डिपार्टमेंट का, सो देन इट कैन बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट एज वेल कि भी हम लोगों ने किया अपने डिपार्टमेंट का नहीं दूसरे डिपार्टमेंट का। करेक्ट। इसके बाद में आता है अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग। अब जब हम लोगों ने इतनी सारी बात कर ली एक्टिव मॉनिटरिंग की, तो एक्टिव मॉनिटरिंग के अरेंजमेंट्स भी होते हैं। सो टिपिकली अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग में किस तरह से क्या क्या चीजें आते हैं। सो इसमें आता है टाइप ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, किस तरह से आप कर रहे हैं, जनरल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सैम्पलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या पूरा टूर कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट का। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। भाई कितने टाइम में आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इसके बाद में आता है एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देन कम्स कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्पेक्टर, कि क्या कॉम्पिटेंस है और इंस्पेक्शन का के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। इसके बाद में आता है यूज ऑफ चेकलिस्ट, देन एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम फाउंड, एंड फाइनली हम लोग जब ये चीजें कर लेंगे सो हमें लास्ट में जो कंसिडर करना होता है वो क्या करना होता है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरल वर्कप्लेस इंस्पेक्शन। यहाँ से जब हम लोग अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डिस्कशन किन चीजों के बारे में कि हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, एंड फाइनली कम्स द एग्जांपल ऑफ एन इंस्पेक्शन सिस्टम। सो इसका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफाइन होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस डिफाइन होना चाहिए, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, एंड उसके अरेंजमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर डेटा कैप्चर करने वाले होने चाहिए। एंड फाइनली अब ये जो हम लोग बातें करते हैं, सो ये टिपिकल हेडिंग जो है इन जेनरिक
इंस्पेक्शन का, वो होता है फायर सेफ्टी, हाउसकीपिंग, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक, केमिकल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड वेलफेयर सेफ्टी। सो ये कोर पॉइंट्स हैं, जो चेकलिस्ट हैं, जो कि जनरल वर्कप्लेस इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग कवर करते हैं। सो दिस इज इट गाइस, एंड अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव मॉनिटरिंग की। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या क्या आता है, अब देख रहे हैं आप ये एलिमेंट कितना लंबा है। सो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत टफ होता है, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग Q&A लेने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी लूंगा इस एलिमेंट को। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग, और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के ऊपर जो मैंने आपको बताया, एक बोनस वीडियो मिड में मैं डालूंगा, विच विल बी टेकन एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, क्योंकि ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग अलग से मिड वीक में एक और सेशन में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे जो वीडियोस हैं वो वीकली होते हैं, वीकेंड पे सैटरडेज को हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि सैटरडे संडे में लोग आराम से इसे देख सकें और स्टैटिस्टिकली इन्हें एनालाइज कर सकें। सो आई होप अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है, सो लाइक का बटन दब गया होगा, एंड सब्सक्राइबर आप ऑलरेडी हैं, एंड कीप ऑन एडिंग द सब्सक्रिप्शंस। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव मॉनिटरिंग। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग बेसिकली एक इंसिडेंट्स, इल हेल्थ और जितने भी अनवांटेड इवेंट्स हैं या सिचुएशंस हैं, ये एक इंडिकेटर फॉर्म करते हैं, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड कि भाई ये चीजें तो आप रिकॉर्ड करते ही करते हैं। नाउ जब चीजें ऑलरेडी गलत हो चुकी हैं, तब अगर आप उसे एनालाइज करते हैं, तो उसे रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये बहुत ही वीक सिस्टम होता है एनालिसिस का, और इसको अगर हम लोग कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारा जो कोर फोकस है, ठीक है, अब डेटा हो गया, इंसिडेंट्स हो गए, एनालिसिस हो गया, अब इसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू किए। सो इसके अंदर जो आता है वो आते हैं स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से मिलते हैं? ये डेटा मिलता है एक्सीडेंट से, डेंजरस अकरेंसेस से, नियर मिस रिकॉर्ड से, केसेस ऑफ इल हेल्थ से, कंप्लेंट्स जो वर्कर से आती है वो, फिर नंबर ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मल एनफोर्समेंट एक्शंस अगर कुछ हुए हैं कंपनी के ऊपर, या सिविल क्लेम्स हुए हैं, या कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये जब आता है तो ये बेसिकली डेटा जो है एक्सीडेंट, डेंजरस अकरेंस, नियर मिस, कॉज ऑफ इलनेस, इसका एक ही बनता है, एक डेटा एनालिसिस में आता है, एंड दैट कम्स अंडर द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। सो जब हम लोग ट्रेंड्स और पैटर्न्स पे जाते हैं, सो यहाँ पे ट्रेंड्स और पैटर्न्स में ये स्टैटिस्टिक्स है। सो ट्रेंड्स और पैटर्न के अंदर ये हम लोग जब एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं वो आप देखिए। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया ना, हम लोग जो एक मिड सेक्शन में जो वीडियो डालने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह और ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स का बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आता है लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट का रेशियो, दैट इज एक्सीडेंट इंसिडेंस रेट, जिसे हम लोग AIR भी बोलते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट। उसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस, देन फ्रीक्वेंसी रेट, सीवियरिटी रेट, ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, विच कम्स अंडर द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रेशियोज। सो इंसिडेंट और एक्सीडेंट रेशियोज के अंदर भी ये हम लोग डिटेल में भी लेंगे दोबारा अलग से वीडियो में। सो ओवरऑल दिस वाज इट, एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक द क्वेश्चन आंसर्स। मैंने इसके डिटेल में काफी अच्छे से समझा दिया है। सो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं, और सीधा सीधा इट्स जस्ट द आंसर्स दैट यू हैव टू राइट। सो सवाल है और उसका जवाब। सो क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम लोग 7 सवाल लेंगे, और ये 7 सवाल आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो 7 सवाल हैं, ये किस तरह से हैं? सो पहला सवाल आता है, डिफाइन रिएक्टिव एंड एक्टिव मॉनिटरिंग। अब आप यहाँ पे आपको करना है डिफाइन। सो आपने क्या डिफाइन किया? रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज वेयर accidents, near miss and other unwanted events are used to identify trends and pattern of accident history. And active monitoring is where existing conditions are checked to identify correct standard matters before any sort of accident occurs. आई होप ये मैं हम लोग ऊपर पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज हाउ द आंसर इज। इसके बाद में आता है दूसरा सवाल, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एक्टिव मॉनिटरिंग।
what do you mean by systematic active monitoring? Now, systematic active monitoring involves the planned regular examinations of conditions in the workplace as a matter of routine. जो रूटीन में हम लोग जो करते हैं उसको सिस्टमैटिकली किस तरह से किया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है। तीसरा सवाल आता है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूज्ड इन रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आंसर इसका ये है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग में यूज की जाती है। यहाँ रिएक्टिव मॉनिटरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। सो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या क्या यूज किया जाता है? एक्सीडेंट्स, dangerous occurrence, near miss, causes of ill health, complaints from workers, formal enforcement actions, civil claims, cost of accidents, damage and repairs. ये सब चीजें जो है ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है कि भाई हमारा ये इंफॉर्मेशन जो है ये यूज की जाती है रिएक्टिव मॉनिटरिंग में। Now, question number 4, that is, what is the purpose of workplace inspection? The purpose of workplace inspection is to ensure that the control measures are operating effectively and that they are appropriate to current condition in the workplace. So, workplace का purpose of workplace inspection is वर्कप्लेस इंस्पेक्शन ये इंश्योर करता है कि कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं एंड अप्रोप्रिएट हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द वर्कप्लेस। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हम लोग बाद में भी टच करेंगे, लेकिन यस अभी यहाँ पे लेते हैं। सो सेफ्टी इंस्पेक्शन आर रूटीन इंस्पेक्शंस of workplace and condition carried out by a competent person. ये वीकली बेसिस पे इंस्पेक्शंस होते हैं वर्कशॉप्स और सुपरवाइजर्स के साथ में। और सेफ्टी टूर्स जो होते हैं ये मेनली होते हैं हाई प्रोफाइल वॉकअबाउट्स, दैट इज वॉक थ्रू, जिसे हम बोलते हैं टीम ऑफ पीपल को लेके, जो कि सीनियर मैनेजर्स विद एन इंटेंट एक ये इंटेंशन से करते हैं कि भाई यहाँ आ चलिए अब जाके रिव्यू मारते हैं। जब आप इस तरह के सेफ्टी टूर्स मारते हैं, इन्हें सेफ्टी टूर्स कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? ताकि यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द वर्कर एंड डिस्कसिंग उनके कंसर्न्स एंड इश्यूज। सो दैट इज वेयर सेफ्टी टूर्स एंड इंस्पेक्शन डिफर्स। सेफ्टी इंस्पेक्शन तो बेसिकली रूटीन एग्जामिनेशन है जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं, सुपरवाइजर्स है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो करते रहते हैं। लेकिन जब आप सेफ्टी टूर करते हैं, जब ग्रुप ऑफ पीपल या हाई प्रोफाइल सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर लेवल के लोग जब टूर करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ती है। दिस इज द डिफरेंस। देन what role does senior management have in workplace inspection? Now, senior management has a responsibility for ensuring that effective workplace inspection regime are in place and are operated effectively. This will include receiving reports and overseeing agreeing actions. In addition, the visible involvement of senior management in safety tour is to ensure for the committee it demonstrate towards the commitment it demonstrate towards safety and effect on promotion and positive health and safety culture. So basically senior management का रोल ये होता है that ensures, एक तो बोलते हैं ना कि भाई साहब लोग जब जाते हैं ना तो जो लो लेवल के वर्क होंगे वो अटेंशन में हो जाते हैं, एंड देन व्हेन यू आस्क देम, व्हेन यू टॉक टू पीपल, तो लोग आपको कम से कम ये नहीं बोलेंगे वो तो आप तो वहीं ऑफिस में बैठे रहते हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं है, उन्हें क्या पता यहाँ की क्या कंडीशन है, वो तो ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। सो व्हेन यू कीप ऑन रेगुलरली डूइंग इट, सेफ्टी टूल्स में जब आप इन्वॉल्व रहते हैं तो ये एक बेटर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने में आपकी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई आर चेकलिस्ट यूज्ड इन इंस्पेक्शन? सो चेकलिस्ट basically help ensure a consistent, systematic and comprehensive approach to checking all the safety elements to be covered during the inspection. Basically checklist जो है वो आपको एक easy, systematic तरीका बता देती है कि हाँ भाई हम लोगों को ये चीजें चेक करनी। अगर आप ऐसे ही हेवायर्डली चले जाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है, हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें मॉनिटर क्या करना है, हमें कंट्रोल क्या करना है। तो व्हाट वर द पैरामीटर्स दैट वी आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू सी। सो चेकलिस्ट मेनली इससे इन सब चीजों में मदद करती है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड दिस इज इट। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग, and do not forget to subscribe us and hit the bell icon
to get the notification. मैंने इस एलिमेंट को जितना डिटेल में हो सकता था उतना मैंने लिया. So thank you very much friends. हम लोग इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपके मोटिवेशन के लिए कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, और हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शंस प्लीज करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.